भारत में कई बम धमाकों का मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड दहशतगर्द मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ठन गई है। तालिबान का दावा है कि जैसे मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर पाकिस्तान में है। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। भारत द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल सही है। वास्तव में अजहर पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान ने बीते दिनों मसूद अजहर की गिरफ्तारी के लिए अफगानिस्तान को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि अजहर अफगानिस्तान के नंगरहार और कन्हर इलाके में छिपा हुआ है। पाकिस्तान की मांग थी कि अफगानिस्तान अजहर को गिरफ्तार करके उसे सौंप दे। पाकिस्तान के इस आरोप का तालिबानी हुकूमत ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अजहर उनके देश में ही छिपा हुआ है। बिना किसी सबूत के ऐसे झूठे दावे करने से हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। तालिबान ने यह भी कहा कि हम अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की चिट्ठी को भारतीय रक्षा विशेषज्ञों ने सिर्फ दिखावा बताया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान का मकसद सिर्फ ब्रांडिंग करना है। मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना चाहता है। बता दें कि मसूद अजहर संयुक्त राष्ट्र से घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। इसे भारत में भी मोस्ट वांटेड घोषित किया गया है। अजहर कंधार विमान अपहरण कांड का भी मुख्य आरोपी है। भारत सरकार ने कई बार कहा है कि अजहर पाकिस्तान में ही मौजूद है। मसूद अजहर को 31 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण के बाद भारतीय जेल से रिहा कर दिया गया था। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद उसे एक वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया था। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में शामिल कुछ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसके बाद ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए छटपटा रहे पाकिस्तान ने अजहर के अफगानिस्तान में होने का हथकंडा अपनाया है, जिसे तालिबान ने बेनकाब कर दिया है। बता दें कि ग्रे लिस्ट में ऐसे देशों को रखा जाता है जिन पर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का शक होता है। इन देशों को कार्रवाई करने की शर्त के साथ मोहलत दी जाती है, जिसकी एजेंसियों द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। जो देश ग्रे लिस्ट में शामिल होते हैं उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कर्ज लेने के लिए बेहद सख्त शर्तों को पूरा करना पड़ता है। ऐसे देशों को ज़्यादातर संस्थाएं कर्ज देने में आनाकानी करती हैं। यही हालत इस समय पाकिस्तान की है। जब किसी देश के बारे में सबूतों से ये साबित हो जाता है कि वहाँ टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और वो देश इसे रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है, ऐसे में उस देश पर लगाम कसने के लिए उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ब्लैक लिस्टेड होने के बाद उस देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समेत कोई भी फाइनेंशियल बॉडी आर्थिक मदद नहीं देती। लिहाजा मल्टीनेशनल कंपनियां वहां से अपना कारोबार समेट लेती हैं। कुल मिलाकर उस देश की अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर पहुंच जाती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।